प्रोग्राम जुर्म सज़ा के साथ पेशावर से मैं हूं अबू बकर सद्दीक। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे वाक़े के हवाले से बताएंगे जो कि यकीनन पेशावर में अपने नौयत का पहला वाक़या है। नाजरीन, पेशावर का इलाका है गुलाबाद, जहां पर एक बांझे ने अपने मामू का बेईमाना कत्ल किया, उस पर फायरिंग खोल दी अंधाधुन, जिससे उनकी मौत वाक़ हुई। ये बात तो चूँकि इस तरह के वाक़यात यहाँ पर होते हैं, लेकिन इसमें जो यूनिक बात है वो ये है कि फायरिंग की वजह जो है, अगर मैं आपको बताऊँ तो पुलिस के मुताबिक चूँकि दोनों मकतूल और जो कातिल है मामू बांझा, ये दोनों जो है चोरी की वारदातों में मुलविस रहे और कई बार उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। वाक़े के दिन इन्होंने एक चोरी की वारदात की है और जब वो वापसी पर थे और सामान को तकसीम कर रहे थे चोरी का, तो उसमें जो है इन दोनों के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया। और चूँकि ये बांझा ये पुलिस को तफ्तीश में ये क्लेम कर रहा था कि मुझे कम हिस्सा दिया गया, जिस पे मैं मुश्तिल हो गया और मैंने जो है अपने मामू पर अंधाधुन फायरिंग कर दी। तो यकीनन ये जो वजह बताई गई है, ये अपने नौयत का पहला वाक़या। इस वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जो है वो हम पुलिस से जानेंगे, जबकि हम उस इलाके में भी जाएंगे, वहाँ के लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह ये वाक़या पेश आया और जो इब्तदाई तौर पर ख़बरें आ रही है क्या उसमें सदाकत है या नहीं। तो चलते पहले पुलिस के पास, उसके बाद हम जाएंगे इलाके और वहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। जी, इस वाक़े के हवाले से इस वक्त हमारे साथ DSP यकातूत सईद खटक साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, तफसीली बताइएगा ये वाक़या क्या हुआ है, किस तरह जो है बांझे ने अपने ही मामू का कत्ल किया है, क्या कोई प्रॉपर प्लानिंग की थी इस वारदात के लिए, और ये भी सुना है कि दोनों जो है चोरी की वारदातों में जो है पुलिस को भी मतलूब थे। तो तफसीली बताइएगा वाक़या क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इस वक़ूए में जो मकतूल है, जो कत्ल हुआ है, वो कातिलीन का मामू था और वो उनके बांझे थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन कातिल और मकतूलीन की हमारे पास क्रिमिनल हिस्ट्री भी मौजूद है, चोरी चकारी की वारदातों में भी मुलविस रहे हैं, इनकी हिस्ट्री प्रॉपर मुख्तलिफ तनाजात में हैं। तो इब्तदाई जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें मिली है, तो उसके मुताबिक इन्होंने एक चोरी की थी। उस चोरी के रकम के लेन देन के मामले पर इनके दरमियान तलख कलामी वगैरह सबका एक रिकॉर्ड पे मौजूद है, उनकी आपस में हुई है। तो इस दिन ये मामू अपने बांझों के घर आया हुआ था। मामू बुनियादी तौर पर तकाल में रहाइश पजीर है और इनके जो बांझे हैं ये गुलाबाद शौकी हमारे ताना बानामानी की हदूद में आती हैं, वहाँ पे रहाइश पजीर हैं। तो यहाँ पे आके इनके दरमियान कोई तलख कलामी हुई है, ज़बानी तकरार हुआ है। तो उस तकरार के नतीजे में बांझे ने अपने मामू को कत्ल किया है। अच्छा, वजह जिस तरह आप बता रहे थे कि चोरी का कोई इन दोनों की अगर क्रिमिनल कोई हिस्ट्री है, तो क्या कौन सी ऐसी मेन बात थी जिस पे दोनों जो है उलझ पड़े और बात फायरिंग तक जा पहुंची है? क्या इससे कबल भी इनकी कोई तलख कलामी हुई थी? क्या ये बहुत पहली दफ़ा इनकी ऑन द स्पॉट तलख कलामी भी हुई और बात फायरिंग तक भी पहुंची? क्या इसकी डिटेल? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अभी हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक तो इनके दरमियान मौके पे तलख कलामी हुई थी और इनके दरमियान हमने जो इन्वेस्टिगेट किया है सर दस्तों, उनके दरमियान एक चोरी के मामले पे आपस में मसला चल रहा था। चोरी में जो रकम इन्होंने हड़प की थी या सामान वगैरह इन्होंने जो चोरी की थी, उस चोरी की तकसीम पे, उस माल की तकसीम पे इनके दरमियान मसला आ रहा था। तकसीम इन सेंस के मतलब अगर तो इन्होंने सामान चोरी किया है तो वो डिवाइड जब एक दूसरे में करते तो उस डिवाइड होने में कोई इनका मामला आया था कि मुझे ज़्यादा दिया और ख़ुद जो है ख़ुद ज़्यादा लिया, मुझे कम दिया, कोई ऐसी वजह थी? बिल्कुल यही मामला था इनके पास। इनके बुनियादी तौर पर इनकी जो चोरी करते हैं तो ये बाद में आपस में बांटते हैं, चूँकि नाकाबिल एतमाद लोग होते हैं तो आपस में एक दूसरे से चीज़ें चुराते भी हैं। पहले घर से चुराते हैं, फिर चुरा के अपने एक दूसरे साथियों से भी चुराते हैं। फिर इनके दरमियान ये मसले बनते हैं कि ये चोरी का सामान इतना था और आपने हमें इतना दिखाया, इतनी चोरी की है। इस मामले पर इनके दरमियान मसला था। अच्छा, क्या और कितने वक्त से इन वारदातों में ये जो है मुलविस थे और क्या इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी? बिल्कुल, ये जो मकतूल है, इनका जो मामू है, ये हमने अरेस्ट किया हुआ है और कातिलीन में से दो जो कातिल हैं इनमें से एक को हमने गिरफ़्तार कर लिया है और दूसरा जो है वो अभी तक हमारे पास मफरूर है और साबका चोरी की वारदात में भी हमें पहले से वांटेड है। वो ये दोनों बांझे ही है? दो भाई उन्हें कत्ल किया अपने मामू का? बिल्कुल, दोनों भाई हैं और ये मकतूल के बांझे हैं दोनों। अच्छा,
अच्छा, ये जो सामान ये चोरी करते तो कोई किसी स्पेसिफिक जगह पर जाके उसको डिवाइड करना होता था इन्होंने, और क्या मतलब ये स्ट्रेटजी क्या अपनाते थे? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की होगी आपने, तो क्या होता था, इनकी वारदात क्या होती थी और फिर किस तरह वो डिवाइड करते थे, और क्या इसमें आप मज़ीद कुछ लोगों को भी गिरफ़्तार करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये भी कोई बात ख़बर आई है कि ये जो है आगे जो है जो चोरी शुदा माल था तो वो बेचते थे और उसमें भी आप कोई कार्रवाई करें, तो ऐसा कोई है जिस पे ये बेचते थे, जो इनसे लेने वाले सामान लेने वाले जो अफराद थे, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सरदस हमारे पास सरसरी इन्फॉर्मेशन है। अभी हमने एक कातिल को गिरफ़्तार किया है, तो अभी इसको मज़ीद इंटरोगेट करेंगे, उन चोरियों की वारदातों के बारे में भी इनको इंटरोगेट करेंगे, और इनके माल मसरूक़ा जो हैं इन्होंने जो चुराए है उनके बारे में इंटरोगेट करेंगे कि ये आप लोग किस तरह ठिकाने लगाते हैं, कहाँ पर फ़रोख्त करते हैं। तो मुमकिन है कि हमें मज़ीद गिरफ़्तारियाँ करना पड़े इस केस में। जी, इस वक्त मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर यह फायरिंग का वाक़या पेश आया था। यहाँ से कुछ ही फासले पर जो है उस कातिल का घर है, और साथ ही तेकाल के करीब जो है मकतूल का घर जो है वो बताया जा रहा है। यही स्पॉट है जहाँ पर जिस तरह DSP साहब ने बताया कि कुछ घर के थोड़े से फासले पर जो है अपने मामू को ले जाकर बांजा जो है यहीं पर जो है फायरिंग की गई। उसके साथ वो बामुसल्लह था पहले से ही, चूँकि जिस तरह पुलिस का बताना है कि चूँकि ये मुख्तलिफ़ वारदातों में जो है वारदातें करते रहते हैं और अब वारदातों में मतलूब है, तो ये अमूमन जो है इस तरह के लोग जो है कि पुलिस के मुताबिक अपने साथ असला जो है वो ज़रूर रखते हैं। तो इसी मकाम पर जब वो पहुँचे हैं तो फायरिंग की गई है, और यहाँ पर जो है जैसे ही उन्होंने फायरिंग की, चूँकि सर पे गोली लगी है तो ऑन द स्पॉट जो है उनकी डेथ हो गई है। काफ़ी ये अहम शाहराह है, और यहाँ पर जो है ये एक रिहायशी इलाका है, करीब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दुकान भी है। तो जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ तो यहाँ पर जो है इस इलाके के लोगों के मुताबिक काफ़ी भगदड़ भी मच गई, और साथ ही साथ जो है काफ़ी खौफ व हरास पाया गया। और चूँकि मुलजिम जो है वारदात के बाद इनिशियली जो है वो फ़रार हो गया था, तो जो लाश है वो भी यहीं पर पड़ी थी, और मकामी लोगों ने जो पुलिस को इतला की और पुलिस के हमरा यहाँ के लोगों ने जो है लाश जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी पोस्टमार्टम के लिए। इस इलाके के कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अब बताइएगा, जब ये वाक़या हुआ तो क्या सिचुएशन थी वहाँ पर, और इस वाक़े के हवाले से क्या ये मामू बांजे जो है पहले भी इस तरह के लड़ाई झगड़े कर चुके थे, क्या कहेंगे? ये पता मुझे नहीं है, वो मामा और खुरेन दुआना नशी है वो, इससे गोली मारे बस जाओ। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है, तो जिस तरह आपने कहा कि आपको इल्म नहीं है यहाँ पर अगर पहले कोई ये तलख कलामी होती, लेकिन इनके बारे में एक ये बात है कि ये चोरी चकारी करते थे, क्या ये बात सच है? ना ये बस खबर नहीं दे, खबर न खो मामा खुराय लांजे वखपलु किल तरा हुई विश्तो बच्ची मुंगरा हुआ तो मामा खुराय तले मामा विश्ते प्रोतो द दो वखपलु की सलांजा वा मख की लांजे वी जड़ी लांजे वी सर बांधे दे गोले लगे दले वाते बा ये पदीज की विश्ते हो। हाँ बदे विश्तो बस नोर तीन नाड़ू मरशे हो अब अगर चिलाश कम अदल तक अगवानो अगबिया तासो मकामी खलको वेसो kana पुलिस रागलो पुलिस ना मुंगरा प्रोतो बस योम अस्पताल के दामर शो او دا چې کوم کس وشتري شوی دا چې کوم د ماما د نو دوه واده کړو د څه بچی شته دي د دوه واده کړي خو بچی نشته دي سو څومره وخت مخکې چې کوم د واده کو د دوه واده لس کال کی او بیسیکلی هم د دې ځای رهایشي دي کنه دا چرته نه راغلی و بل چرته تاکال کی اوسېږي ذاتی تاکال خلق دي ذاتی او دا دیزي خلق دي ذاتی او دا چې کوم خورایي نو دم واده کړو نه د خورایي واده نه وکړي دا نه شهید پډری غونډه کې دي څومره عمر به اندازه تند د خورایي د خورایي د سی به 30 سال وي 30 سال د ماما به څومره عمر د ماما به 40 45 जी। यहाँ के लोगों के मुताबिक चूँकि जो मकतूल है, चूँकि एक ही फैमिली से इन दोनों का ताल्लुक़ है, तो इनका जो आम राय है इनके हवाले से तो वो ज़रा ज़्यादा मुस्बत नहीं है। इनके मुताबिक चूँकि ये दोनों मकतूल और कातिल जो है ये एडिक्ट्स थे, मुख्तलिफ़ किस्म के नशावर गोलियाँ भी लेते थे, और इसके हवाले से जो है इलाके के लोग यही बात बता रहे। तो इनके मुताबिक जब जिस वक्त ये वाक़या हो रहा था तो उस वक्त भी जो है वो नशे में थे, और इसी दौरान जब ये वाक़या हुआ है, जिस तरह इससे कबल मैंने
मैंने कहा कि यहाँ के मकामी लोगों ने जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तो यहाँ के इलाके के लोग भी यही बता रहे हैं, और बेसिकली जो है वो इसी इलाके के हैं और तकरीबन गुज़श्ता 15-20 साल से इस इलाके पर में जो है वो क़याम पजीर है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो मकतूल है तो 10 साल कबल जो है वो उसकी शादी हुई थी, और उसकी शादी जो है जो कातिल है इनकी ही बताया जा रहा है कि इनकी बहन या इनके जो करीबी रिलेटिव्स हैं उनके साथ हुई थी। हमारे साथ कंसर्न जो इस इलाके के चौकी इंचार्ज है शहजाद खान, वो भी हमारे साथ मौजूद है, चूँकि उन्होंने ही मुलजिम की गिरफ़्तारी को जो है वो यकीनी बनाया है। तो इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह जो है मुलजिम की गिरफ़्तारी यकीनी बनाई गई है और मुलजिम कहाँ फ़रार हुआ था। शहजाद, ये बताइएगा, जो मुलजिम को आपने गिरफ़्तार किया है तो कहाँ ये फ़रार हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोगों के मुताबिक जब ये वाक़या हुआ है तो मुलजिम जो है फ़ौरी तौर पर फ़रार हो गया। कितनी मुश्किलात रही आपको मुलजिम की गिरफ़्तारी में, और क्या इनिशियली जब आपने उनको गिरफ़्तार किया है तो उन्होंने क्या बोला है तफ्तीश में? जब उनको हमने गिरफ़्तारी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठाई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हेरोइनची था और एक तो उसने कत्ल भी किया था। तो यहाँ से तो वो फ़ौरन तौर पर भाग गया था पहले। फिर हमने अपना सोर्स इस्तेमाल किए, हमारे अफसरान बाला ने भी अपना इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिर हमने उसको ट्रेस किए, उसको नशई हेरोइनची के ज़रिए हमने फिर ट्रेस किए। अफसरान बाला ने, एसपी सिटी साहब ने, हमारे डीएसपी सर्कल साहब ने, SHO साहब ने, सब ने बहुत मेहनत की इसमें, और फिर हमने इसको इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस इलाके में फिर ट्रेस किए तो फिर गिरफ़्तार किए जी। अच्छा, किस जगह से उनकी गिरफ़्तारी है? क्या वो घर ही थे और जब ये वाक़या हुआ था तो कुछ ख़बरें ऐसे भी आई है कि उन्होंने जो है वो अपने घर से सारे फैमिली के हमरा जो है वो फ़रार हो गए, तो इस पे क्या कहेंगे? असल में ये हेरोइनची की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है ना, तो वो यहाँ पर उसके कुछ जो हेरोइनची दोस्त है तो यहाँ वो नशे के लिए आता था, तो उसी हेरोइनची के ज़रिए हमने उनको ट्रेस किए। तो यहाँ एक कब्रिस्तान है हमारे इलाके के पीछे, तो वहाँ उसको नशे की वो लालच में उनको एक सोर्स के ज़रिए बुलाया था, तो बस वहाँ पर कब्रिस्तान में फिर गिरफ़्तार किया था जी। अच्छा, जिस तरह DSP साहब से हमारी जब बात हुई तो उनके मुताबिक इनका चोरी के कोई हिस्से वगैरह पे जो है इनका कोई वो मसला आया है, तो आपको क्या बताया, चूँकि इनिशियली आपने ही इनको गिरफ़्तार किया, तो इब्तिदाई तौर पर वजह का पता लगा था आपको कि इस वजह से ये हो सकता है, या गिरफ़्तारी के बाद जो है पता चला कि इस वजह से जो इस वजह पर जो है ये वाक़या हुआ है? असल में इसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने नहीं की है, क्योंकि उसका CEO अलग है, मैंने गिरफ़्तार किया है एक इंचार्ज के तौर पर। और अक्सर ये हेरोइनची ये लोग नशे के लिए चोरी चकारी तो करते रहते हैं, ये तो आम सी बात है, और शायद किसी पैसों पर या किसी आपस में किसी हिस्से पर इसका झगड़ा हुआ था, कोई तनाज़ा हमें सामने नहीं आया है। प्रोग्राम जुर्म और सजा के लिए लोधरा से मैं हूं रजब अली मिर्जा, और मैं इस वक्त मौजूद हूं लोधरा के नवाही इलाका गेलेवाल के पुल 50M में। मेरे जहां पर 3 जून की सुबह, ये जो मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, रमजान किराना स्टोर है, इसके बाहर सोए हुए मोहम्मद रमजान को नामालूम कातिल ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे साथ मुदई मुकदमा अब्दुल रहमान जो मकतूल के भाई भी हैं वो मौजूद हैं, उनसे इसके केस के हवाले से मालूमात जानते हैं। ये बताएं अब्दुल रहमान के इस केस की आपको कैसे इत्तला मिली, क्या आपका भाई कत्ल हो गया है, और उसके बाद मजीद? ये सर सुबह हमारा उस्ताद आता है इधर मस्ते में पढ़ाने के लिए, उसने आके 4:20 बजे कॉल किए, वो नमाज के लिए उठाता है ना उसको सर, उसने कॉल की, हम आए तो सर कत्ल हुआ था, हम परेशान थे। फिर वन फिर कॉल की सर, उसके बाद सब अमला, DPO साहब, SP साहब सब आ गए थे मौके पे, वो हमारे साथ अच्छा तामन किया है पुलिस ने। ये रात का कत्ल था, ये रात का कत्ल था सर, हम परेशान थे, अल्लाह ताला ने हम वो सुरखू किया है सर, वो पकड़ा उन्होंने कि हम उनके HO साहब के मेहरबान हैं, उनके हमारी खिदमत की, हर पल पर फोन करते रहे सर। अब्दुल रहमान, ये बताएं कि आपका भाई आपसे उम्र में छोटा था और उसके बच्चे कितने थे? 2 बेटे हैं सर, मेरे से छोटा था। गेलेवाल में होने वाले अंधे कत्ल केस के हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ DSP सदर सर्कल आबिद हुसैन बुल्ला साहब के पास। आइए इनसे बात करते हैं। आबिद साहब, ये बताइएगा, ये एक अंधा कत्ल था, पुलिस ने इसको कैसे ट्रेस किया और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वो जैसे कहते हैं ना, मर्डर कैन नेवर बी हिडन, कत्ल कभी नहीं छुपता,
पुलिस जब ये इंसिडेंट हुआ, सीनियर ऑफिसर्स, हमारी टीम, आईटी के लोग तमाम मौका पे पहुंचे और वहाँ पे आई विटनेस नहीं था, वहाँ पे क्राइम सीन पे कोई सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं थी और भी कोई लीड नहीं मिली। लेकिन अराउंड में जो सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो एक दूर गली में एक जो यही अक्यूज्ड है, इसकी थोड़ी सी गली से मुड़ते हुए इसका तस्वीर आई और उसके अलावा इस अक्यूज ने किसी अपने दोस्त के साथ भी ये इंफॉर्मेशन, ये जो इंसिडेंट इसने किया, ये शेयर किया। तो पुलिस के अपने जो रिसोर्सेज थे, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस, उसको भी हम यूटिलाइज कर रहे थे। उससे भी पुलिस तक इंफॉर्मेशन आ गई और वो सीसीटीवी से भी कंफर्म हो गया कि ये बंदे की उस वक्त मूवमेंट थी, उससे ये ट्रेस हो गया जी। अच्छा, अभी सब ये बताइएगा कि इसके पास मोबाइल भी नहीं था और मुश्किलात तो पेश आई होंगी इसको ट्रेस करने में, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। इसको कैसे, कहाँ से आपने इसको अरेस्ट किया और किस तरह किया? जी बिल्कुल, ये क्राइम सीन से भी कोई मोबाइल नहीं गया था और क्योंकि वारदात में बेसिकली ये नाकाम हो गया था वारदात करने में और मर्डर करके ये निकल गया, इसके पास मोबाइल नहीं था। जियो फेंसिंग भी, उसमें भी कोई नहीं आया था और वहाँ पे लोकेशन भी किसी की नहीं आ रही थी। सीसीटीवी फुटेज से जो हमें इसका स्केच मिला और उसके बाद इसने अपने एक दोस्त के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की, वो पुलिस तक पहुंची, उससे फिर हमने इसको अरेस्ट किया। अच्छा, आप सब ये बताइएगा कि इस मर्डर के पीछे इस बंदे का मोटिव क्या था, क्यों किया इसने ये मर्डर? जी बिल्कुल, कोई भी मर्डर मोटिव के बगैर नहीं होता जी। ये एक्चुअली वारदात करना चाह रहा था, इसने किसी के पैसे देने थे और ये मकतूल का दोस्त था, उसके पास आता जाता था, उसकी किराने की दुकान थी मकतूल की और ये इसको पता था वहां पे वो पैसे रखता है। लेकिन जो मकतूल रात को सोता था वही दुकान के आगे और उसकी चाबी दुकान की उसकी जेब में होती थी। बेसिकली उसके गले पे छुरी रख के ये चाबी निकालना चाहता था, लेकिन मीनवाइल जब उसने रिएक्ट किया तो वो छुरी इसने उसके गले पे चला दी, जिससे उसका मर्डर हो गया। अब सब ये बताइएगा कि तफ्तीश किन मराहिल में है और मुल्जिम को सजा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन जो है वो क्या किरदार अदा करेगी? जी बिल्कुल, तफ्तीश कंप्लीट हो चुकी है, प्रोसिक्यूशन हमारी ऑन बोर्ड है ऑलरेडी, वो बड़ा उसका वाइटल रोल है और वो कर रहे हैं। और इसी तरह हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उसको हम देखते हैं, खुद देखते हैं, हमारे एसपी साहब हैं, डीपीओ साहब हैं, उस क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी। आपने देखा होगा कि इस हफ्ते में 4 मेजर केसेस में मेजर पेनल्टीज अक्यूज को अवार्ड हुई है कोर्ट से। जैसे ये सिटी का मुकदमा 2 दिन पहले उसको 20 साल कैद, 8 लाख जुर्माना मंशियात के केस में हुआ है। सिटी करोड़ पक्का में उम्र कैद मुलजम को मिली है, तो इसमें भी इंशाल्लाह इसको मेजर पेनल्टी मिलेगी। बाकी इसमें वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हो चुका है, फाइल मुकम्मल है, उसका चालान हमने कोर्ट में सबमिट कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना गेलेवाल में SHO इरफान सुखेरा के साथ। इरफान साहब, ये बताइएगा कि ये एक अंधा कत्ल था और पुलिस ने को इसकी इत्तला कैसे मिली और फिर मजीद तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, 3 जून को तकरीबन सुबह 4:45 बजे हमें बजरिया 15 रेस्क्यू इतला मसूल होती है कि पुल 50 पर एक दुकानदार जो कि अपनी दुकान के बाहर सोया हुआ था उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिस पे हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करते हैं। मुद्दई की दरखास्त पर हम फौरी तौर पे FIR लॉन्च करते हैं, मकतूल का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और क्राइम सीन से जो भी एविडेंसेस कलेक्ट की जाती हैं उनका बगौर मुशाहिदा किया जाता है। हमें जो एक क्लू मिलता है वो एक CCTV से मिलता है, एक स्केच मिलता है उस मुलजिम का, उसको हम लेके चलते हैं। बाद CDRs ली जाती हैं और जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो इस पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें एक क्लू मिलता है कि एक मुलजिम जो है जो अपने आप को कंसील कर रहा है उसने ये कत्ल किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वहीद गनी साहिवाल से। जी, पेशावर के इलाका गंज में 70 साला बूढ़े शख्स को, जिसे लोग मकामी यहाँ पे मलक के नाम से पुकारते थे, उसको कत्ल किया गया था। पहले अगवा किया गया था और कहा जा रहा है कि उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी 4 मरले की, और उनको हड़प करने के लिए उनको दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस हवाले से उनके रिश्तेदारों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, आपका नाम क्या है और कहाँ से ताल्लुक़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा नाम मियां अब्बास है और हम ज़ाती तौर पर फ़कीर कली पजगी रोड पर रहते हैं। ये मेरा मामू था, इसके साथ मेरा एक भाई है बड़ा, वो भी रहता था, मोहम्मद तैयब, लेकिन गांव में फौतगी हुई थी, वो गांव गए थे और जुम्मों के लिए वो वहाँ पर रह गए थे। तो ये मामू मेरा जो था वो घर पर अकेला था, इसके साथ इसके पुराने दोस्त थे नदीउल्लाह उर्फ नादी, इसकी एक बीवी थी जो जिसका नाम लैला था।
और उन्होंने ये प्लान बनाया कि ये अकेला है और ऐसा काम करो कि इसको रास्ते से हटाओ और ये घर को बेच दो तो हमारे पास बहुत पैसा आएगा। तो उन्होंने ऐसा किया कि मेरे घर का जो सौदा था वो नवाज़िश अली के साथ किया और वो दूसरा जो है नवाबज़ादा एडवोकेट, वो इसका जो घर है ये हमारे मामू के घर के साथ वो एक जैसा है ना, तो इसके साथ घर मिलता था। तो उन्होंने इन लोगों को इस्तेमाल किया है, ये मेरे मामू के जो दोस्त हैं ना, इनको इस्तेमाल किया है, उनको पैसा दिया है। उनको इससे पहले टूर पर गए थे मरी, उनका ये मकसद था कि वहाँ पर इसको क्रैश करें, लेकिन उनको वहाँ पर मौका नहीं मिला। वो टूर से वापस आए थे, मेरे मामू को भी पेशावर वापस लाए थे, इसके हमारे सबूत भी है। लेकिन घर तो उन्होंने दूसरे बंदे को दिया था और मामू वो कह रहे थे कि अगर मैंने रियाज को छोड़ दिया तो कहता है कि मेरे घर में कौन है। तो इस डर से उन्होंने मेरे मामू को वो अद्वैत भी दिए, चूहमार नशावर, जी वो भी दिए, नशावर गोलियाँ भी दिए और वो चूहमार दवाई दी। और शोतल बांडा इधर नदीउल्ला का बाप रहता है उसके भाई, उधर भी गए। तो फिर इसकी जो लाश है वो तो उधर नौशेरा से मिली थी, वहाँ पे कोई पानी में बहा कर, फिर ये किस तरह उधर पहुँचाया गया था, अगर ये बता दें। जी ये नदीउल्ला ने ख़ुद बयान दिया, इसी चूह साहब को सारे को बताया है कि मैंने उनको जब चूहे मार दवाई दी तो वो डेड बॉडी हो गया, उसकी जान बाकी नहीं रही। उसको मैंने बोरी में बंद किया और नौशहरा जो दरिया काबल है उसमें मैंने फेंक दिया है। इसके साथ जो नदीउल्ला उर्फ़ नदी है, इस गेम में नवाज़िश अली, लैला, शहरियार, राहील, ये सब लोग आइस के आदी है। ये तो थोड़े पैसों के लिए भी बहुत बड़े कुछ करते हैं ना। तो अब ये सारे चारों जो मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। पुलिस ने कैसे इसको ट्रेस किया, इस केस को? हमने पहले यहाँ पर दरख्वास्त दिया था तो उन्होंने इस दरख्वास्त पर अमल किया। हमने दरख्वास्त में कहा था कि वो जो नदीउल्ला है वो हमारे मामू का दोस्त था, बहुत पुराना दोस्त था, हमें उस पर शक था क्योंकि हमारा मामू एक कदम भी इससे अलावा नहीं लेता था। तो हमने जो दरख्वास्त दिया था SHO थाना कोतवाली फजल जान खान, उसको हम बहुत दाद देते हैं, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने बहुत कम टाइम में 4 मुल्ज़िमान को पकड़ाया। और कोई मुल्ज़िम बाकी तो नहीं रहा है? एक मुल्ज़िम बाकी है, नवाज़िश अली। नवाज़िश अली वो गिरफ़्तार नहीं, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द गिरफ़्तार हो जाएगा। और ये जो चारों ये जो घर है, जो 4 मरले की घर, ये इनकी मलकियत आपके पास होगी? जी ये हमारे नाना की नाम पर है। इसमें हमारा बड़े मामू का भी हिस्सा है, उन्होंने हमने ख़रीदा है और हमारे अपना हिस्सा भी इसमें है। यकीनन ये 70 साला रियाज जो है इनकी लाश को छुपा कर यानी दरिया काबल में बहा कर गया है। अब पुलिस को अभी तक लाश तो नहीं मिली है, लेकिन उनके मुल्ज़िमान हाथ आ गए हैं। उनमें से 4 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार है और एक मुल्ज़िम की तलाश जारी है। ये इनके रिश्तेदारों का कहना है कि 4 मरले के प्लाट के लिए 4 बंदों ने मिल के 70 साला एक बूढ़े को पहले जहर दी और उसके बाद फिर काबल के दरिया काबल में उनकी लाश को बहा दी है। इस हवाले से आइए पुलिस से जानते हैं कि पुलिस क्या है। जी ये पेशावर के ताना कोतवाली के हदूद में एक अंदोहनाक वाक़या रुनुमा हुआ था। एक उम्र रसीदा शख्स को किसी ने कत्ल करके फेंक दिया था और वो भी दूर नौशेरा जाकर। इस हवाले से आज इस वक्त हमारे साथ SSP ऑपरेशन मसूद भंगश साहब मौजूद है, उनसे जानेंगे। मसूद भंगश साहब, किस तरह इसको ट्रेस किया? यकीनन अहम केस था क्योंकि वो कहा जा रहा है कि ज़मीन के लिए या कुछ टुकड़े के लिए उसने इसको कत्ल किया था। जी बिल्कुल, ये एक 70 साल का बुज़ुर्ग था और ये एक 32 साल का जो लड़का है जिन्होंने इसको मारा है, ये आपस में दोस्त थे और इनकी शाम को गपशप होती थी। और इस बुज़ुर्ग का कोई 4 मरले का मकान था, तो इसने वो 4 मरले के मकान के लिए उसको पहले किडनैप किया और फिर उसको मार के नौशहरा में दरिया में डाल दिया। और इसके साथ साथ जो ये लड़का था, ये चूँकि इसने एक मकान बेचना था तो इसने 7 लाख में स्टाम्प पेपर पर ये मकान बेच दिया।
अच्छा, मकान भी उसने बेच दिया था? जी हाँ, मकान उसने 7 लाख रुपए में बेचा और फिर वो तफ्तीश जारी थी। फिर जब कुछ सस्पिशन हुई तो सस्पिशन की बिना पर हमने इनको पकड़ा। इसकी बीवी भी पकड़ी गई है, मेन एक्यूज़ है, इन्होंने प्लानिंग भी साथ की थी और इसी प्लानिंग पर उन्होंने अभी एडमिट भी कर लिया है कि ये वाकई हमने इस तरह काम किया था। अभी हमने रेस्क्यू 1122 और बाकी जो इदारे हैं उनके साथ रब्ता करके कोशिश करेंगे कि लाश को रिकवर करा सकें। सर ये बताइए, ये कोई रिश्तेदार है आपस में या किस तरह फिर वो उसके प्लाट पर कब्जा करना चाहता था उसके कत्ल के बाद? जी, वो रिश्तेदार नहीं है, ये आपस में दोस्ती इनका ताल्लुक़ था और ये ड्रग एडिक्ट्स भी थे, तो इस वजह से ये उसको ये सारी कहानी और मालूमात इन्फॉर्मेशन थी और उस बुनियाद पर उसने किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये काम भी हो जाएगा। सर अक्सर इस तरह कत्ल के वाक़यात में आइस नशा इस्तेमाल करने वाले मुलव्वस होते हैं, आप क्या समझते हैं इस लानत से छुटकारा के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें डिफरेंट इदारे हैं, पुलिस समेत एक्साइज डिपार्टमेंट है हमारा और ANF, ये सब मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करेंगे। पुलिस के अपने अगर आप इनके काम देखें तो तकरीबन 50-60 से ज़्यादा इनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ बनती हैं, कभी VIP ड्यूटी, कभी मर्डर केसेस, कभी लॉ एंड ऑर्डर और डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं। तो लेकिन जो स्पेशलाइज डिपार्टमेंट से ANF और एक्साइज, उनका लीडिंग रोल होना चाहिए और पुलिस उनके साथ मिलकर, पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन सब ने मिलकर काम करना होगा। सर हमने सुना है कि पेशावर पुलिस चूँकि आप SSP है, इनके पास मैन पावर की भी कमी है, बाकी रिसोर्सेज की भी कमी है, इसलिए शायद ये केस भी तकरीबन 5 महीने बाद ट्रेस हुआ और बंदे अब इस तरह है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास मैन पावर है, ठीक है, कभी कभी हमारी और ड्यूटीज़ आ जाती हैं, लेकिन इसमें आप ये देखें कि बिल्कुल ही अंधा कत्ल था, तो उसमें जब ये भी ना पता चल रहा हो कि कौन है कौन नहीं और मुद्दइयों का भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, उसके बावजूद पुलिस ने 3-4 महीनों बाद ये सुराग लगा लिए, तो ये वाकई पुलिस की जान फिशानी और उसकी सलाहियतें हैं और कमिटेड हैं कि यहाँ से हम क्राइम का ख़ात्मा करेंगे। और क्राइम हो जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्राइम होता है, लेकिन असल कमाल ये होता है कि क्राइम को हम डिटेक्ट कर लें और जो करने वाले हैं उनको गिरफ्तार करें। जी, हमारे मुआशरे में आए रोज़ अदम बर्दाश्त की वजह से ना सिर्फ नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे हैं, बल्कि अब कीमती जानों का ज़िया भी होने लगा है। ऐसा ही अदम बर्दाश्त का रूह को तड़पा देने वाला एक वाक़या 17 जुलाई को हाफिज़ाबाद के इस इलाका कोट सरवर में पेश आया। वाक़या यूँ था कि 4 रोज़ तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से ये कोट सरवर मेरे ये आप देख रहे हैं दाईं जानिब है और यहाँ पे पानी कई फुट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से लोगों के मकानात और खेत ज़ेरे आब आ गए। लेकिन ये दूसरी जानिब खटरानी का गांव है, जहाँ के बाअसर ज़िम्मेदारों ने पानी के निकास की पुलियों को बंद इसलिए कर दिया कि उनके खेत जो हैं उन पे पानी दाखिल ना हो, जिसकी वजह से बारिश का पानी मज़ीद इस कोट सरवर के गांव में आप देख रहे हैं मज़ीद बढ़ता चला गया और लोग परेशानी के आलम में गांव से निकलकर कसीर तादाद में इस दूसरे गांव की तरफ जो पुलियां बंद की गई थी उन्हें खोलने के लिए आए, तो यहाँ पर बाअसर मुसल्लह अफराद ने इन हत्ते देहातियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जो 5 बच्चों का बाप था वो मौके पर जाँ बहक और 9 शदीद ज़ख्मी हो गए। जी, मेरे साथ इस वक्त कोट सरवर के इलाके में मोहम्मद नासिर साहब, जो कि मकतूल मोहम्मद आसफ़ के भाई और जो कि इस मुकदमा कत्ल के मुद्दई हैं, वो मौजूद हैं। हम उनसे इस्तफसार करते हैं कि पुलिस ने
अब तक मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए क्या किया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं हालात आपके सामने ही हैं, लोग भी देख रहे हैं, हमने भी देखा है, अपनी आंखों के सामने अपने भाई को ज़बह होते देखा है। तो पुलिस उस वक़्त पहले हमने इधर से बाद में उठे से गांव से बाद में चले हैं, पहले हमने इंतज़ामिया से रब्ता किया है कि हमारा ये मसला है, आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें। जब हम उधर पहुंचे हैं तो उन्होंने पहले से ही हमें रोकने की कोशिश की है और अब वो कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इनके पास ये था वो था, अपने बंदे एक दो ज़ख्मी शायद किए हैं। लेकिन हम हल्फन कहते हैं कि पूरे गांव में जितने लोग गए हैं, किसी एक के पास कोई ऐसा एक पिस्टल भी हो, ख़राब पिस्टल भी हो, तो हम उसका भी हलफ देते हैं। खुद उन्होंने एक दो अपने बंदे ज़ख्मी किए और पुलिस उस वक्त मौके पे थी, पुलिस ने उस वक्त मौके पे थी और अभी तक सिर्फ एक बंदा पहले दिन से गिरफ़्तार हुआ है, जो मेन मुल्ज़म है, जो मेरे भाई का कातिल है। उसके अलावा बाकी जो 3 हैं अभी तक ना तो गिरफ़्तार हुए हैं, ना ही कोई मेरे ख्याल में रेड हुआ है और ना ही मुझसे थाने वालों ने या किसी ने कोई अभी तक रब्ता नहीं किया। मैं इस वक्त कोट सरवर के इलाका में मौजूद हूँ और मेरे साथ मोहम्मद नवाज़ साहब जो कि मकतूल मोहम्मद आसफ़ के वालिद हैं और वो अपनी पोतियों के साथ जो कि मोहम्मद आसफ़ की ये 5 बेटियाँ हैं उसके साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी नवाज साहब, पानी उन्होंने पंच किया, गौरमेंट दी निकासियां बनिया ने, गौरमेंट की सड़क है, पानी साढ़े पास तबाही लाने लग पे, अपने पास जान नहीं देंगे। साढ़े बंदे बेण हथियारों बेण वसीलों गए ने, कोई लड़ाई झगड़ा साडा नहीं ना देना, ये पानी रुड़न गए ने, अगुआ ने ब्रश खोले ने, मेरा पुत्र भी 10 मार छड़े ने। ये शुरू तो ला के जालम ने इन्होंने बंदियां दी जमीन इन्होंने बंदियां दे के जमीन इन्होंने बंदियां तो खो लिया। पाकिस्तान बनन दे विच इन्हां दा दादा हयात मोहम्मद नूर मोहम्मद बिरा मार के दूजा बिरा फाया लग गया। इन्हां 3 महीने मार के नौकरां मुसलियां ते परचा ते दिवाना, उन्हां दी जमानत करा के घर ले आना। ये जगीरदार बंदे आ, मैं मजलूम आ, मेरे नाल जुल्म कीता ने, मेरिया छोटिया छोटिया बच्चियां ने, मेरे पुत्र दियां बचावन दा ते कोई नहीं। ये गवर्नमेंट पंजाब, गवर्नमेंट पुलिस पंजाब, इन्ना अगे मेरा सवाल है, मरियम नवाज अगे सैर आपदा लगे, DPO साहब ने मैं तोड़ जाके सलाम किया, मेरे ना हक होवे, मेरे ना नख ना होवे, मेरी मदद करो वास्ते हुसैन दे मजलूम मैं होया पिया, मेरी मदद करो DPO साहब, सहरा साहब, मरियम नवाज, मैं थोड़े क्या बार बार अपील करना, मेरी मदद कर। मेरी लिखिया पोथरियां ने, 5 मेरिया बच्चियां ने, मेरे पुत्र थे, पुत्र होंदे कोई नहीं, इन्हें मेरे नाल जुल्म किया। जी इस सिलसिले में जब हमने DSP पिंडी बटियां आरफ महमूद खान साहब से मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया तो उन्होंने कहा इस केस का अभी तक सिर्फ एक ही मुल्ज़म गिरफ़्तार है, बाकी के बारे शुनीद है कि उन्होंने ज़मानत करवा ली है। चूँकि ये केस अंडर ट्रायल है इसलिए वो कैमरे के सामने आकर मौक़िफ़ रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। अफसराने बाला ने उन्हें मना कर रखा है। मैं हूँ ज़िला लसबेला उथल से इब्राहिम कम्बो। मैं यहाँ आपको बताते चलूँ कि ज़िला लसबेला के सदर मुकाम उथल में जो है 3 माह की जो कारकर्दगी रही है जराइम पेशा अफराद के हवाले से या जराइम के हवाले से, उस हवाले से क्या करदगी रही है 3 माह में, हम इस हवाले से जानते हैं। SP जो लसबेला है आतिफ अमीर साहब, उनसे भी हाल करते हैं और उनसे सूरत हाल जानते हैं। इसके साथ साथ जो है वो हम जो मुतालिका SHO हैं उथल के अब्दुल जलील सुमरो, उनसे भी बात करते हैं कि इस हवाले से कि जराइम पेशा के जो अनासिर हैं, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं और जो वारदातें रही हैं इस 3 माह के दौरान, वो क्या क्या रही हैं, उनसे मालूमात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला लसबेला के सदर मुकाम उथल में और ये उथल का जो है वो पुलिस थाना है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं SHO पुलिस थाना उथल अब्दुल जलील सुमरो। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आया क्या कार्रवाई रही है और क्या उनके पास मालूमात है, उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी अब्दुल जलील सुमरो साहब, बताइएगा कि इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं और आप क्या बताना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जलील सुमरो SHO पुलिस थाना उथल SSP लसबेला आतिफ अमीर की रहनुमाई, हिदायत और सरपरस्ती में लसबेला पुलिस खुसूसन
उत्थल पुलिस हर हवाले से मुतरक और फ़ाल है। किसी भी किस्म की मनफी सरगर्मियों को फौरी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की सलाहियत रखती है। मेरी तैनाती के मुख्तसर अरसे से मैं आपको बताता चलूँ कि 3 माह 20 दिन हुए हैं। इस कम और मुख्तसर अरसे में हमने बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की है, जिनमें टोटल 51 FIR दर्ज हुए हैं, जिनमें से 45 रिकवर्स हैं। मज़ीद रिकवर्स की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैनाती से पहले बैंक डकैती हुई थी उत्थल में, जिनमें हमारे बहादुर SHO यार मोहम्मद कमांडो साहब ज़ख्मी हुए थे, जिनके मुलजमान को भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद इनको सलासिल जेल भेजा। इसके अलावा सुकन डकैती हो या वायरो पंप डकैती हो, इन मुलजमान को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिरफ्तार करके सलासिल जेल किया। इसके अलावा बैंक कैश नुमा गाड़ी में सुपारी बरामद की, जो कि इंतहाई मुश्किल केस था। ट्रैक्टर ट्राली के ज़रिए कराची मंशियात चर्च सप्लाई करने वाला बंदा, जिसमें तकरीबन 9 मन 20 किलो चर्च था, उसको कि इसके अलावा 2 किलो आइस, और साकुरान के एरिया से जो डंपर गाड़ी गन पॉइंट पे छीनी गई थी, उसको भी उत्थल के एरिया में रिकवर किया। इसके अलावा पिकअप गाड़ी, क्लाशनकोव, TT पिस्टल और कराची से मोटरसाइकिल्स और कारें जो स्नैचिंग होती है, उनको रिकवर किया, उनको भी रिकवर किया। इसके अलावा मंशियात फरोशों को उत्थल से अल्हम्दुलिल्लाह SSP लसबेला आतफ अमीर साहब की खुसूसी दिलचस्पी से इनका सफाया किया और इनको मंशियात फरोशों को जेल तक पहुंचा दिया। मैंने मंशियात फरोशों के मतलब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और ना ही करेंगे। इंशाअल्लाह ताला उत्थल के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए आखिरी हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला लसबेला के सदर मुकाम उत्थल में, और यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SSP लसबेला आतिफ अमीर साहब। उनसे जानते हैं कि वो 3 मंथ्स की जो कार्रवाई है वो क्या रही है, उनसे पूरी मालूमात लेते हैं इस हवाले से, और जानते हैं कि ज़िला लसबेला के जो सदर मुकाम उत्थल है उसमें कौन कौन से जराइम जो है वो रोनुमा हुए हैं इन 3 महीनों के दौरान। उनकी सारी तमाम जो तफसीलात हैं उनसे जानते हैं। जी SP साहब बताइएगा कि क्या क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से जो 3 मंथ्स की कार्रवाई रही है। देखें जी, 3 महीने के अंदर हमारे जो है वो 84 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं डिफरेंट हेड्स में, जिनमें चोरी चकारी भी थी, रॉबरी के केसेस भी थे, मर्डर के केसेस भी थे। 84 में से 79 केसेस जो हैं वो हमने ट्रेस करके चलान कर दिए। तो इसका मतलब है कि हमारी 95% जो है वो डिटेक्शन रेट है, 95% जो है वो हमने चलान केसेस को कर दिया है। इसमें टोटल 123 जो लोग थे उनको हमने अरेस्ट किया है, जो डिफरेंट क्राइम्स के अंदर जो थे वो इन्वॉल्व थे। उसके अलावा हमने 10 एब्सकॉन्डर्स को, उसके अलावा हमने 3 जो है वो कोर्ट एब्सकॉन्डर्स को हमने जो है वो अरेस्ट किया। अगर मैं मज़ीद बात करूं तो हमने इन 3 महीनों से जो पहले हीनियस क्राइम्स थे, जब मैंने ज्वाइन किया उससे पहले काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम्स थे, जिनमें बैंक रॉबरी थी 20 करोड़ की, वो हमने ट्रेस किया, उसके मुलजमान अरेस्ट हुए। उसके बाद जो है गुलाम नबी का मर्डर केस था, वो हमने चलान किया, उसके तीनों लोगों को हमने अरेस्ट किया। उसके अलावा एक टैक्सी ड्राइवर का नाना मर्डर केस था, वो हमने ट्रेस किया, उसके मुलजमान को हमने जाहू से जो था वो जाकर अरेस्ट किया। उसके साथ साथ क्राइम के साथ साथ हमने जो सोशल क्राइम है, सोशल इवल्स हैं, जिसमें नारकोटिक्स है, उस पर हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन किया हुआ है। 3 महीने के अंदर हमने 500 kg जो है वो चर्च जो है वो हमने रिकवर की, जिसकी मालियत जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा बनती है। उसके अलावा हमने 12 किलो जो है वो आइस और शीशा, और हमने 4 किलो जो है वो हीरोइन को भी रिकवर किया। तो लसबेला की जो है वो परफॉर्मेंस को देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी डिस्ट्रिक्ट से ड्रग्स के मामले में भी हम जो है वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। उसके अलावा इलीगल आर्म्स है, NCP गाड़ियाँ हैं, और उसके अलावा जो चोरी की गाड़ियाँ, हमने तकरीबन 12 से 15 चोरी की गाड़ियाँ जो कराची हाथ से चोरी हुई और हमने उनको यहाँ पे जो है वो रिकवर किया। उसके अलावा हमने जो स्मगल्ड गुड्स हैं, स्मगल और डीजल है, उसके अलावा जो चोरी की लकड़ी है, उसके अलावा जो नायाब परिंदे, नायाब जानवर हैं, तो हर फील्ड में हर जो एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है उसके ऊपर पुलिस ने भी बड़ा एक्टिव दिखाना है।